हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जैसे कि हम आपके लिए पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके एलटी ग्रेड एग्जाम या टीजीटी पीजीटी या आईसी की एग्जाम हो, यहाँ तक कि आपके नीट एग्जाम भी है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। उसी प्रकार से हम आज भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी मानव में जनन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें से भी आपके जो नीट है और टीजीटी है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसमें भी आशा करते हैं कि इसमें से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो मिल जाएंगे, ऐसे हम विश्वास करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम कोई नए टॉपिक आपके लिए लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके चैनल पर मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अपनी क्लास आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केबी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम आपके लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, जो कि टॉपिक आपका है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव में जनन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा कि आप इन्हें ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट हमें कह रहा है लीडिंग सेल इज फाउंड इन। ये कह रहा है कि जो लीडिंग सेल होती है वे पाई जाती है, किसमें मिलती हैं, लीवर में मिलती हैं, टेस्टिस में मिलती हैं, किडनी मिलती है, इंटेस्टाइन में। मतलब कह रहा है कि जो लीडिंग सेल है, जो कि आपके जो स्पर्म है, क्या है, स्पर्म है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती है, ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि आपस में ये कहाँ पाई जाती है। पहली बात तो ये कि आपको ये चेक करना है कि जो स्पर्म होते हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं, कहाँ बनते हैं। क्या वे लीवर बनते हैं, या वे टेस्टिस जिसे वसन कहते हैं, या किडनी जिसे कि हम वर्ग की किडनी कहते हैं, या इंटेस्टाइन जैसे कि हम आंत कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास में हमें ये सोचना होगा कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि क्या होगा, जिसमें स्पर्म यानी जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है। तो हमको बताइए कि इसमें जो सी आंसर होगा जिसमें कि आपके स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी टेस्टिस जिसे कि हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षण। उसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं उनका ही निर्माण होता है। और जो आपकी लीडिंग सेल है, जो लीडिंग सेल है शुक्राणु के जो मैच्यूरेशन कहते हैं, आप फॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो मिलती कहाँ है आपकी, ये मिलती है आपकी टेस्टिस में पाई जाती है। कहाँ मिलती है? आपकी टेस्टिस में पाई जाती है। टेस्ट क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कहता है द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। ये कहता है, ध्यान समझिए, कि कह रहा है कि ओवरी से मानव की जो मानव है, मानव की मादा ओवरी से निकलने वाला जो एग है, जो एग है उसे हम क्या कहते हैं, या ध्यान समझिए इस चीज के लिए। ये कह रहा है कि वह प्रोसेस जिस प्रोसेस जब ओवरी से जो क्या होती है, जो ओवरी है, ओवरी से क्या होता है, यहाँ पे जो ओवम होता है वो इससे बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्लांटेशन कहा है, जिसे प्रत्यारोपण कहते हैं। गेस्टेशन यानी कंप्लीट गर्भकाल कहते हैं। ओवुलेशन कहते हैं हम लोग कहते हैं पास में। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं हम लोग कहते हैं। फिर आता पास पार्चुलेशन आपके पास में आता है। क्या आता है? पार्चुलेशन आपके पास में आता है। अब देखना ये है आपस में कि हमारे वह प्रोसेस जिसमें कि ओवरी से जो ओवम है उसका प्रोडक्शन होता है, उसे क्या कहेंगे। देखिए होता है पार्चुलेशन आपका नहीं होगा, प्लांटेशन आपका नहीं होता। प्लांटेशन आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो एम्ब्रो है, जाइगोट होता है, जैसे उसमें सेल डिविजन होगा, उस सेल डिविजन के टाइम पर वो क्या होते हैं, जो वोम है, क्या होती हैं, जो वोम यानी कि जो गर्भाशय होता है उसमें स्थापित होती है, उसे कहते हैं प्लांटेशन कहते हैं। गेस्टेशन ये होता है कि जाइगोट बनने से लेकर के डिलीवरी होने से पहले का जो समय होता है गेस्टेशन पीरियड होता है, वो भी आपका नहीं होने वाला। तो यहाँ से पूछा गया है ये कि बताए कि वह प्रोसेस जिसमें कि ओवरी से
जो एग्स होता है, फीमेल एग होता है, वो निकलता है, तो ध्यान रखें उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, और अंडोत्सर्ग किसकी मीनिंग होती है आपके पास में, वो होती है आपके पास में ओवुलेशन की होती है। किसकी होती है, ओवुलेशन की होती है। तो क्या कहेंगे कि ओवुलेशन में आपकी वे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि क्या होता है, ओवरी से जो एग है, ओवरी से एग जिसे कि हम ओवम कहते हैं, क्या रखना है, एग कह लीजिए आप इसे, या आप इसे कह सकते हैं क्या कहते हैं, इसे आप ओवम कहते हैं। ओवम का क्या होता है, रिलीज होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका, सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका सही आंसर होता है। ठीक, चलिए हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि मन करे तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे हैं, और आप कि यदि कोई सुझाव भी हो तो आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपके सुझाव सही रहे तो हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे कि उनको अप्लाई किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके पास में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास ये कहता है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन ओवम इज फॉलोड बाय। ये कहता है पास में कि स्पर्म का ओवम में पेनिट्रेशन करना, पेनिट्रेशन मींस पेनिट्रेट। मान लीजिए आपका ये ओवम है, इसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेट करते हैं, यानी जो इसके लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, किसके द्वारा होती है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, की जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके निर्माण परिणाम स्वरूप होते हैं, या कहें कि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जब ये ऐसा होता है, या कंप्लीशन ऑफ म्योसिस सेकंड, या जो म्योसिस सेकंड जिसे कि हम असूति वजन द्वितीय कहते हैं वो होता है, या कहें फर्स्ट म्योसिस प्रथम असूति होता है, या डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो आपको बताना होगा आपके पास में कि जब आपके पास में क्या स्पर्म जो होता है ओम को क्या होता है, मेट लेयर होता है, उससे ब्रेक डाउन करता है, तो ये बताना है कि वह होती क्या है। भाई आपके पास में क्या है कि वो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, या कंप्लीशन ऑफ सेकंड म्योसिस होता है, या फर्स्ट म्योसिस होगा, या डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा होगा। तो आप बताएं कि जो ये इसका सही आंसर आपका होगा, जो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी क्या होगा। देखिए आपका पोलर बॉडी फर्स्ट नहीं होगी, जो ना पहले से डिसोल्यूशन नहीं होने वाला है। अब बच्चा कौन, क्योंकि म्योसिस में होता है, जब सेल आपके पास में दो गैमेट आपके मिलेंगे, ध्यान रखना है, तो क्या होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद में क्या होता है, इसमें डिवीजन होगा, जिससे कि आपके 1 सेल से आपकी बनेगी कितनी 2 बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, ऐसी बनती जाएगी। तो क्या पास में वहाँ होगा आपका म्योसिस होगा। तो आपको बताना है कि म्योसिस में देखो फर्स्ट म्योसिस होगा या सेकंड म्योसिस होगा। तो हम आपको बताएं कि इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपके पास में कंप्लीशन ऑफ म्योसिस सेकंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका, यानी बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि हम ध्यान रखना है हम आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि आप ज़्यादा करेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकते हैं। इसलिए हम केवल आपके पास में 10 क्वेश्चन की सीरीज जो होगी हम वही आपको कराने वाले, 10 या 11 क्वेश्चन ही हम आपको कराएंगे। यदि आप इन्हें ध्यान से करते जाएं तो आशा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पास में, क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन। ये कहता है कि जो निषेचन होता है ह्यूमन बीइंग से मानव में कहाँ पर होता है, इन यूटस भाई गर्भाशय में होता है, दूसरा इन वेजाइना यानी योनि में होता है, इन ओवरी यानी कहाँ अंडाशय में होता है, या इन फैलोपियन ट्यूब, इन फैलोपियन ट्यूब। देखिए हम जानते हैं पास में जब मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में आपके पास में कहाँ होती है, वेजाइना में होती है आपके पास में। उसके बाद में जो स्पर्म कहाँ जाएंगे आपके यूटस में ज़्यादा पर होते हुए जाती हैं, क्रॉस होते हुए। ओवरी क्या कर रही है, ओवरी करते हैं पास में ओम का ओम यानी कि एग फॉर्मेशन करती है, और फैलोपियन ट्यूब वो आपका प्लेस होता है जहाँ पर कि आपके ओवम और जो स्पर्म है वे साथ क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे। और यदि ओवम स्पर्म से मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा
इसमें पूछा गया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, ध्यान रखना वो कहाँ होगा, वो होगा आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन 5 कहता है, देखिए भले ही आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। या तो मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में कर देते हैं, हम लोग कहते हैं गलती करते हैं, या ये कहे कि हम पता होते हम जानबूझ के गलती कर देते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि हमें पता है, हम उसको पढ़ते नहीं है, फिर भी बाद में क्वेश्चन आते हैं तो हम बाद में इसको बाय मिस्टेक गलती कर ही बैठते हैं। ओके, तो ध्यान रखें चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ये कहता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स है जो रेगुलेशन, जो इसलिए कहते हैं कि जो ओव्यूलेशन है, अंडोत्सर्ग है, उसके लिए, यानी उसको कंप्लीट टाइम से होता रहे, उसके लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होंगे, TCH होंगे, या ACTH होंगे, या ADH होंगे, या FSH और LH होंगे। देखिए हमने जो पढ़ा था पास में, हमने बताया था कि जो ह्यूमन होते हैं, यानी जो ओवरी है, ओवरी से जब ओवम निकलेगा, ओवम निकलता है, तो ओवम के लिए जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है, आपके दो ही हार्मोन्स आपके पास में होते हैं, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम फॉलिकल, क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा आपका हो गया ल्यूटेनिन हो गया, क्या हो गया है, ल्यूटेनिन हार्मोन्स हो गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किसका है, FSH हो गया, और ल्यूटेनिन हार्मोन्स LH हो गया पास में। तो क्या होगा पास में, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा, वो होगा FSH एंड LH। ये दो आपके हार्मोन्स हैं, क्या होते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है पास में, कह रहा है आपके पास में, गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज। देखिए हम जानते हैं कि आपके पास या रैबिट आपके पास में हो, या आपकी काउ हो, यानी आपके एनिमल्स हो, या ह्यूमन बींग्स हो, सब में गेस्टेशन पीरियड आपका अलग अलग होता है। अब ध्यान समझिए क्या चीज़ होती है। तो गेस्टेशन पीरियड वो कहते हैं आपस में, या कहें कि उसे कहा जाता है जब हम जानते हैं कि जब ओवम एग से इस पर मिलते हैं और बनाते क्या आपके, वे बनाते हैं जायगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जायगोट। और जायगोट से लेकर के बिफोर बर्थ का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो क्या होता है, वो आपका होता है गेस्टेशन होता है। क्या होता है आपका, गेस्टेशन होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया आपके पास में कि ये बताइए आपके पास में कि जो ह्यूमन बींग्स है, यानी हम लोग जो होते हैं, हम में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। देखो यदि हम रैबिट की बात करें तो कितना है, 30 डेज, 30 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पास में हमारी की जा रही है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो गेस्टेशन पीरियड है लगभग आपका 270 से 280 दिन का होता है। कितने का होता है, 270 से 280 दिन का होता है। और लगभग इसे हम कहते हैं, ये 270 से 280 दिन दिए गए हैं, तो लगभग वो आपके पास होता है, क्या होता है, वो तो आपका 9 मंथ का होता है। कितना होता है, 9 मंथ। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, यानी हम लोग हैं, हम में जो गेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, वो होता है कितना, 9 मंथ का होता है। क्योंकि लगभग 270 से 280 दिन का समय इसमें लग जाता है। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना ये आपका इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, आंसर नंबर सी। क्या होगा, आंसर नंबर सी इसका सही होगा कि 9th मंथ का गेस्टेशन पीरियड किसका होता है, ह्यूमन का होता है, यानी हमारा होता है। क्लियर तक का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपस में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज। ये कह रहा है कि जो ब्लास्टुला होता है ना, जो ब्लास्टुला होता है उसकी जो कैविटी होती है, उसकी जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्लास्टोसील, दूसरा है सिलोम, तीसरा पास में है आर्चेंटेरॉन, और चौथा आपका है होमोसेल। तो आप बताएं कि जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला की जो कैविटी होती है, ब्लास्टुला की जो कैविटी होती है तो वो होमोसील होती है। सिलोम आपके पास होगी नहीं, क्योंकि स्टोमक टाइप होता है पास होती है।
आर्जेंटेरॉन आपके पास नहीं होता है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ना कि जो ब्लास्टुलर कैविटी होती है वो क्या होती है, वो होती है ब्लास्टोसील होती है। क्या होती है, ब्लास्टोसील होती है। तो ध्यान रखना है, पूछे जाए कि जो ब्लास्टुल है, ब्लास्टुलर कैविटी को क्या कहते हैं, वो क्या होती है, वो होती है आपकी ब्लास्टोसील होती है। क्या होती है, ब्लास्टोसील कहते हैं उसको। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना, हमने पहले ही कहा था कि भले ही छोटी हम छोटे टॉपिक आप क्लास के लिए लेके आ रहे हैं, केवल इसमें हम आपको जो कराएंगे लगभग 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने कराने वाले हैं, 10 क्वेश्चन ही आपको कराएंगे, जिसमें आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम हो या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं ना कहीं पर आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं नॉर्मली। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि मन करे तो, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, और चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन नेसेसरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ मैन इज। ये ध्यान से ये कहता है कि एसेसरी जेनिटल ग्लैंड मैन की पूछा गया कि हमारी जो ऐसी ग्रंथि जन्म ग्रंथि जो कि आवश्यक होती है वे कौन सी होती है। बात किसकी होगी, जेनिटल ग्लैंड की पूछी गई है। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी होती है सेमिनल ग्लैंड, तीसरी होती है कॉर्पस ग्लैंड, चौथी होती है आलोक बीज। अब देखिए, पहली बात तो एक चीज आप ध्यान रखें कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन है, यानी ह्यूमन में जो मैन है यानी हम है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। देखिए, हम जानते हैं आपस में कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, उसमें आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपके पास होगी। दूसरे आपके पास क्या होती है, सेमिनल ग्लैंड भी आपके पास होती है, जो कि आपके जो सीमेन होता है उसको मिल्क कलर प्रोवाइड कराती है। थर्ड आपके पास में क्या होगी, कॉर्पस ग्लैंड भी होगी। क्या होगी, कॉर्पस ग्लैंड भी होगी। क्या करती है, ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराती है सीमेन में, जिससे कि यदि बॉडी के अंदर कोई यूरिन के पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उसको खत्म करने का काम करती है। यहाँ तक सोनोल में ये कह देते हैं कि यदि यूरेथ्रा में कोई यूरिन का पार्टिकल बचा हुआ है, यूरिन बचा हुआ, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का या न्यूट्रलाइज करने का आपके इससे कॉर्पस ग्लैंड से होने वाले कॉर्पस, जिसे ध्यान रखना है। दूसरा हम इसे कहते हैं, आप जानते भी हैं कि इसका नाम दूसरा नाम होता है बुल्बो यूरिथ्रल कहते हैं, बुल्बो यूरिथ्रल कहते हैं। ध्यान रखना इसको, हम लोग ध्यान रखना क्या कहते हैं, बुल्बो यूरिथ्रल इसे कहा जाता है। ध्यान किसको, कॉर्पस ग्लैंड को, क्योंकि आप कॉर्पस तो कैप्सूल आपके पास में नाम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन बुल्बो यूरिथ्रल के नाम से आपको जल्दी आसान से याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो बुल्बो यूरिथ्रल आपके पास में है, ये ग्लैंड होती है, क्या करती है, ये भी आप एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराते हैं, सीमेन यानी वीडियो कराती हैं, जिससे कि यदि यूरिथ्रा में यूरिन के पार्टिकल बचे हुए हैं तो उनको डेस्ट्रो करना या कहीं कि न्यूट्रलाइज करने का आपका ये करने वाली है। तो अभी मैंने कहा है कि ये तीनों ग्लैंड कहाँ होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। वो यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है, तो क्या कहेंगे, किसमें भाई, आपको प्रोस्टेट भी है, सेमिनल भी है, कॉर्पस भी है, तो क्या होगा, और तीनों चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होगा, यानी कि आलोक बीज। क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड उसके अंदर पाई जाती हैं। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखने चीजों के लिए ये आपके इसमें होने वाली है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पास में कह रहा है द यूटरस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड। ये कहता है ये यूटरस का गर्भाशय जो होता है वो अकेला होता है और इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, वोम कहते हैं। देखिए, अभी थोड़ा ध्यान दिया आपने, कुछ साल पहले मैंने इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया था आपके पास में कि जो आपका यूटस होता है उसका कार्य क्या है, वेजाइना कार्य क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी का क्या है। ठीक है, और तो ध्यान रखना पास में यूटस का आपका वो पार्ट होता है जहाँ पर कि जो जायगोट है वो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा आपके पास में होता है, यानी जो आपका एम्ब्रियो बनी है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखें। और जो यूटस है उसका जो सेकंड नेम होता है, उसका सेकंड नेम पूछा गया है, तो ध्यान रखना है यूटस का जो सेकंड नेम होता है वो होता है आपका क्या होता है, वोम्ब होता है। क्या होता है, वोम्ब, जिसे ध्यान रखना है हम क्या कहते हैं, हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय। जैसे कि हम जानते हैं कि जो
फैलोपियन ट्यूब है उसका दूसरा नाम आपका क्या होता है? उसका दूसरा नाम आपका है ओविडक्ट होता है। क्या होता है? ओविडक्ट होता है, ध्यान रखना है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। उसी प्रकार से यूट्रस जैसा नेम होता है वो क्या है? वो इसका वोम होता है। क्या होता है? वोम होगा। दैट्स क्लियर रखा। अब चलेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन को, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10 हमें ध्यान रखिए क्या कहता है। पहले ध्यान समझिए क्वेश्चन को 10 को क्या कह रहा है हमारे पास में। क्वेश्चन 10 हमें कह रहा है, ध्यान समझिए कि इन ह्यूमन मानव में द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मेयोटिक डिवीजन व्हेन। ये कहता है कि जो मानव होता है, हम लोग हैं, हमें जो दूसरा oocyte होता है कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपका क्या होगा? जो मेयोटिक डिवीजन है, मेयोटिक यानी कि जो मेयोसिस डिवीजन होता है वो होगा। लेकिन वो कब होगा? ये पूछा गया आपके पास कब पूरा होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए आपके पास में हैं, क्या दिए गए हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्या क्या? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में है इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरिन एंडोमेट्रियम। ये कहता है कि यह तब होता है जब क्या ये क्या बोलते हैं? एंड यूटेरिन की, यानी जो यूट्रस होता है गर्भाशय उसकी एंडोमेट्रियम में क्या इम्प्लांटेड होगा, तब ऐसा हो सकता है। या दूसरा पूछा गया ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। यही कहना है कि जो परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल होती है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और जानते भी कि जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर, इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे ग्राफिन थे, जिसका नाम था डी ग्राफिन था, उसी के नाम पर इसे क्या कहते हैं? ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। इससे बताता है कि ओवी में एक फॉलिकल मिलता है जो कि मैच्योर होती है, उसी के नाम पर इसे क्या कहते हैं? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। तो क्या था आपका? ये कह रहा है कि जो यह तब होती है जब ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है? मैच्योर होती है। तीसरा आपको दिया गया है इट इज पेनेट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल। यह तब होती है जब आपके पास में जो स्पर्म होगा वो पेनेट्रेट यानी कि जो ओम है उसकी जो परतें होती हैं उसको तोड़कर जो ओम के अंदर क्या कहते हैं? उसको न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है जो जेनेटिक मैटर उस क्या कहता है? उससे मिल जाता है। यह तब होगा। या चौथा आपका है एक्रोसोम एंजाइम ब्रेक डाउन द जोना पेलुसिडा, कि एक्रोसोम जो एंजाइम होता है क्या कहता है? जब ये जोना पेलुसिडा ओवम की जो एग होता है उसकी जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा उसको तोड़ देता है, तब होता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन आपकी तब बनती है जब कब बनती है? ये कंडीशन आपकी तब बनती है, बताइए जल्दी, आप बताइए एक बार, कोशिश कीजिए। जब स्पर्म क्या कहते हैं? जो स्पर्म सेल है ना, जो ओवम की लेयर होगी इसको क्या कहते हैं? या ऐसे कहते हैं कि जो स्पर्म होती हैं वह ओवम को पेनिट्रेट कर देती हैं। क्या कर देती है? पेनिट्रेट कर देती है। तब ध्यान तब ये कंडीशन बनती है। तो क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? इट इज पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल, कि ये सेल पर क्या कहते हैं? पेनिट्रेट हो रहे हैं। इस कारण से क्या होती है? इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ध्यान रहे, आशा है कि आप सभी के क्वेश्चन समझ में आशा है। हम अपनी वीडियो को, ये जो क्लास है अपनी है, हम क्लास को अपनी ही ओवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।